हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल 12 विथ अनीशा। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस नहीं किया था, राइट। बोला था कि मैं जल्दी दूसरा व्लॉग पोस्ट करूँगी जो मैंने पेंटिंग करा हुआ है राधा कृष्ण जी का। मैं डिसाइडेड थी कि जन्माष्टमी को वो पेंटिंग कंप्लीट कर दूँगी और जन्माष्टमी तक पोस्ट भी कर दूँगी। हाउएवर आई एम लिविंग अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स विद माई एल्डर सिस्टर। तो उन्होंने बोला जन्माष्टमी को इस बार गाँव आ जाओ, तो हमने भी मना नहीं किया, क्योंकि कौन नहीं चाहता यार फेस्टिवल्स अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करे, है ना। तो मैं जन्माष्टमी के दिन ही गांव चली गई और मेरी पेंटिंग अधूरी रह गई। और आपको पता है वो भी अभी तक अधूरी ही है मैंने उसको कंप्लीट नहीं करा है। बोलते हैं ना कि अगर आप किसी काम को छोड़ छोड़ कर करोगे तो मन नहीं लगता है और कंप्लीट होने में भी वक्त लगता है उस काम को, ओबियसली। वैसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, पर कोई नहीं, मैं उसको कंप्लीट करके ही मानूंगी। नाउ आई एम नॉट गिविंग टाइम टू पोस्ट इट। शाम वाली ट्रेन पकड़ने के लिए हम स्टेशन जा रहे थे। बारिश होने के कारण स्टेशन के रास्ते में नदी बन गई थी, आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में। किनारे किनारे से जा रहे थे क्योंकि फिसलन सच में यार बहुत ज़्यादा थी। हम दोनों बहनें स्टेशन पहुंच गए थे, पर स्टेशन पे ट्रेन से ज़्यादा ट्रक लगी हुई थी वैसे मैं बहुत खुश थी कि इस बार की जन्माष्टमी हम अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम आई वॉज फीलिंग सैड फॉर मी एंड माई पेंटिंग, क्योंकि मैंने सोचा था मैं श्री हरि को ये पेंटिंग गिफ्ट करूँगी इस जन्माष्टमी पर। मैं ठहरी आलसी, कंप्लीट ही नहीं कर पाई यार टाइम पे और यहाँ जन्माष्टमी से गणेश चतुर्थी आ गया, पर मेरी पेंटिंग वहीं का वहीं है हैंस वे रेज्ड स्टेशन और मैंने सीधा सीढ़ी से टिकट लेने चली गई। और फिर मुझे तुरंत अनाउंसमेंट सुनाई दिया कि ट्रेन आने वाली है। मैं भागी भागी प्लेटफॉर्म पे आ गई। पहली बार ट्रेन टाइम पे थी, वरना जब भी हम ट्रेन से गांव जाते हैं ना, ट्रेन हमेशा लेट करती है। सिर्फ लेट ही नहीं, बहुत लेट करती है, हम ट्रेन में बैठ गए थे और चल दिए थे अपनी मंजिल की ओर। फाइनली हमारी ट्रेन हमारी गांव यानी हमारे स्टेशन पे पहुंच गई थी। आपने तो हमारे गांव का नाम पढ़ लिया होगा, है ना। हमें लेने हमारा भाई आया था, जो कि बहुत देर से स्टेशन पे वेट कर रहा था। स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे है मेरा घर। मतलब पैदल हम लोगों को 10 मिनट लग जाता है, पर बाइक वगैरह से 3 से 4 मिनट में पहुंच जाते हैं आराम से। हम अपने घर पहुंच गए थे और यहाँ मेरे पापा और बड़े पापा, जो कि हमेशा ही फ़ोन में बिज़ी रहते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। फिर बड़ी मम्मी और बड़े पापा की बेटी दोनों ही बैठी हुई थी, वो भी हम लोगों के इंतज़ार में मम्मी इधर हलवा बना रही थी प्रसाद के लिए। पता है ट्रेन वहाँ तो टाइम पे आ गई थी, पर बीच बीच में रुक रुक कर लेट कर दी थी। हम लोग मतलब 7:45 8 बजे के समथिंग हम लोग पहुँचे थे, मतलब फुली लेट। हलवा के बाद मम्मी हल्दी बना रही थी, जो कि प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। उनको भोग लगता है, कान्हा जी को भोग लगता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एकदम भी पसंद नहीं है। नहीं मुझे हलवा पसंद है, नहीं हल्दी पसंद है। ये कान्हा जी का प्रसाद होता है, सबको ग्रहण करना चाहिए, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी दी इधर नहा धोकर फूल और फल की थाली लगा रही थी। फूल में हमारे पास ज़्यादा तो नहीं थे, पर उनका फेवरेट दीदी ने लोटस ले लिया था। बाकी की फ्लावर्स हमारे घर से ही निकल गई थी, जैसे आम का पल्लो, पान का पत्ता, ये भी हमारे घर का ही है। दी ने फल भी धोकर रेडी कर दिया था। हलवा भी रेडी ही हो गया था, इधर हल्दी और तीखूर भी रेडी हो गया था। मतलब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। इन सब के दौरान बड़ी मम्मी और दी मिलकर भजन गा रहे थे, तब तक मैं भी नहा धोकर रेडी हो गई थी। रेडी क्या होना था, बिंदी और लिपस्टिक लगाई और रेडी हो गई बस। इधर बड़े पापा गाय का दूध निकाल रहे थे मंदिर ले जाने के लिए। इसी बीच मैं डांट भी खा गई थी क्योंकि मैंने गाय को छू दिया था, और जब गाय का दूध निकाला जाता है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ऐसा बड़े पापा बोल रहे थे मैं नहीं। फिर सब इधर रेडी भी हो गए थे मंदिर के लिए। हम निकल पड़े थे कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। हम
मंदिर पहुंच गए थे और मंदिर इतना खूबसूरत सजा था। ये मंदिर हमारे घर से थोड़ा दूर पर ही है, जिसके अंदर विष्णु जी के अलावा और भी भगवान हैं। ये मंदिर काफ़ी बड़ा और सुंदर है। वहाँ सामने में विष्णु जी का खूबसूरत प्रतिमा थी, जिनके सामने बैठ के ये सारी औरतें भजन कीर्तन कर रही थी। और हम सबको बस 12 बजे का इंतज़ार था। इधर लड्डू गोपाल को सजा दिया गया था, इनके पीछे राधा कृष्ण की भी मूर्ति थी और कान्हा जी का झूला भी सजा दिया गया था। मतलब सारी तैयारियां हो चुकी थी और पूजा भी शुरू हो गया था। सारे लोग अपने अपने लड्डू गोपाल को सामने रख कर पूजा कर रहे थे। हमारे पास घर में तो लड्डू गोपाल नहीं थे, इसलिए हम मंदिर में सामूहिक पूजा के लिए आए हुए थे। जैसे ही 12 बजे हम सब में एनर्जी आ गई और ज़ोर ज़ोर से जयकारा लगाने लगे हम सब। पंडित जी शंख, सारे लोग तालियां, झाल, डमरू, पापा घंटा बजा रहे थे। मतलब हम सब ने मिलकर खूब जयकारा लगाया। फिर जो रस्म होती है, खीरे में मौली धागा लपेटा जाता है जिसके अंदर लड्डू गोपाल रहते हैं। 12 बजते ही उस मौली धागा को खीरे से अलग करके लड्डू गोपाल को बाहर लाते हैं। उनका जन्म होता है, फिर उनको दूध से स्नान कराया जाता है, उसके बाद उनको पानी से स्नान कराया जाता है। उनको अच्छे से पोंछकर सुंदर वस्त्र पहनाया जाता है, जो कि उनको छोटा पड़ जाता है। फिर उनके लिए दूसरा ड्रेस आता है, उसमें तो लड्डू गोपाल एकदम राजा लगते हैं। उनका श्रृंगार किया जाता है, हाथ पाँव सबका श्रृंगार होता है उनका। फिर हम सब मिलकर उनकी आरती करते हैं। आरती के बाद सब आरती लेते हैं। इधर पंडित जी विष्णु जी को भी भोग लगाते हैं। मेरी दी लड्डू गोपाल के लिए जो फूल लाई थी, वो उनको भेंट कर रही थी। लड्डू गोपाल तो आज इतने सुंदर लग रहे थे कि क्या ही बताऊं। फिर मैं प्रसाद गृह में जाकर प्रसाद लेती हूँ, प्रणाम करती हूँ और अपने घर के लिए प्रस्थान करती हूँ। होप ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।